नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप सभी को पता है, कल 10 जनवरी 2022 से 33 श्रेणी अध्यापक भर्ती फॉर्म जो 32,000 पर वैकेंसी निकली है, जो जिन्होंने रीट क्वालिफाई किया है उनके लिए फॉर्म फिलअप होना शुरू हुए हैं। कुछ विद्यार्थी जल्दबाजी कर रहे हैं फॉर्म भरने में, तो आप ना तो ज़्यादा लेट करें ना जल्दबाजी करें, बीच में आराम से फॉर्म पूरी डिटेल, जैसा कि मैंने सुबह वीडियो बनाया था उसमें हमने बात की थी कि फॉर्म किस प्रकार भरना है, उस पर पूरा वीडियो अच्छे से देख लें। जो जो डिटेल मैंने आपको बताई है वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद एमएस, उस टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये डिटेल अपलोड की है और ये पूरा पर फॉर्म मैंने अपलोड किया टारगेट विद एमएस टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से आप इस डिटेल को पूरी डिटेल को पढ़कर और जो जो आपके भरने की आवश्यकता है वो आप फॉर्म को पहले आपको रफ कॉपी में भर लेना है, वो डिटेल, और वो डिटेल ले जाके आपको मित्र पर दे देनी है। उस डिटेल से आपको फॉर्म भरना है ताकि बार बार आपको फॉर्म की गलती ना हो। इसलिए अब हम बात करने वाले हैं जो एडमिशन डेट को लेकर जो इश्यू चल रहा था सुबह से, जो कल सुबह से चल रहा था, जब से फॉर्म्स स्टार्ट हुए हैं तब से एडमिशन प्रवेश तिथि मांगी जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये देखो यहाँ पे प्रवेश तिथि एडमिशन डेट मांगी गई है। 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और इन सब की जो बीएड की है, इन सब की एडमिशन डेट मांगी गई है। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि ये क्या एडमिशन डेट भरनी है या नहीं भरनी है। तो देखो, इस पर मैंने आपको सुबह भी बताया था, यही बात बताई थी कि कोई पहला फॉर्म नहीं है जो हम भर रहे हैं। एडमिशन डेट बहुत सी एग्जाम्स में मांगी भी गई है, जहाँ से 1 जुलाई कर देते हैं, 10th 12th की मांगते हैं तो 1 जुलाई या 1 से 7 जुलाई के बीच या 10 जुलाई के बीच कर देते हैं। और कोई भी फॉर्म ऐसे रिजेक्ट नहीं होता अगर आपके नंबर बन रहे हैं अच्छे और आप कट ऑफ के एरिया में आ रहे हैं, तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो आपके नॉर्मल डिटेल में आपके कोई अगर दिक्कत है तो वो सुधार दी जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको ज़्यादा इतना बड़ा इश्यू बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रवेश तिथि। अगर पहली बात तो अगर आपके पास प्रवेश तिथि नहीं है और आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते, अपने स्कूल से प्रवेश तिथि लाना ही नहीं चाहते, तो इसमें आप NA भर सकते हैं, नॉट अवेलेबल भर सकते हैं, या नॉट अवेलेबल का इसमें ऑप्शन नहीं है तो आप प्रवेश तिथि ना भरें तो भी इतनी कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है कि आप प्रवेश तिथि भरें। इस पर भी अभी जैसे बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो अध्यक्ष है उपेन यादव, इन्होंने भी अभी ट्वीट किया है कि रिट शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। कई अभ्यर्थियों ने कॉल मैसेज आ रहा है कि 10th व 12th की प्रवेश तिथि लेने से तिथि पूछी जा रही है, हमें पता नहीं है। इस संबंध में आज अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा डेट भरना अनिवार्य नहीं है, जिसके निर्देश आज जारी हो सकेंगे। मतलब ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप डेट भरो ही। तो इस पर भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आज आ जाएगी या निर्देश कोई आ जाएंगे, डेट भरना आपको आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर कुछ विद्यार्थी ऐसे है जो डेट भरना ही चाहते हैं कि सर हम तो डेट भरेंगे, तो आपको मैं बता दूं, मैं आज जो मैंने 10th और 12th की थी उस विद्यालय से बात की है और विद्यालय में जाके भी आया हूँ। जो आपके 10th और 12th आपने जिस विद्यालय से किया है उसमें एक स्टूडेंट रजिस्टर होता है, ऐसा रजिस्टर जिसे बोलते हैं, ऐसा रजिस्टर बोलते हैं, उसमें ये डेट पूरी आपकी लिखी हुई है विद्यालय में, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये है मेरा, ये देख पा रहे हैं आप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये स्टूडेंट रजिस्टर है, ये छात्र रजिस्टर है, स्टूडेंट रजिस्टर है। इस पे ये मेरा नाम है, मेरी कैटेगरी, मेरी स्कूल का नाम, ये सब इसमें दिया हुआ है। इसमें देखो एडमिशन डेट, एक तो एडमिशन रियल डेट होती है जब मैंने एडमिशन लिया था, और एक होती है जैसे 1/7/2004, 1/7/2004 को मैंने एडमिशन लिया था, 1/7/2011 ये मेरी एडमिशन डेट है, जब मैंने 9th में एडमिशन लिया था वो तब की डेट है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे आप, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, 1/7/2011 को मैंने एडमिशन लिया था और 28/4/2012 को मैंने पास की थी 9th क्लास। इसके बाद वापस 28/4/2012 को एडमिशन लिया था, 6/6/2013 को मैंने तो 10th पास की थी। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एडमिशन डेट है, अगर आपने 9th और 10th सेम स्कूल से किया है, इसी प्रकार 11th और 12th सेम स्कूल से किया है, तो जो 9th की जो उत्तीर्ण दिनांक है या पासिंग डेट है वो 10th की एडमिशन डेट हो जाएगी।
अगर आपके पास 9th का आपको जो प्रगति पत्र मिलता था पहले, जिसे रिजल्ट भी बोलते हैं, या 11th का जो रिजल्ट होता है, वो दोनों की जो पासिंग डेट है वही 10th और 12th की एडमिशन डेट है। अगर आपने एक ही विद्यालय से 9th और 10th 11th या 12th कोई भी 2 क्लासें एक साथ प्राप्त की है तो आप इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अलग एडमिशन ले लिया, 9th में आप अलग स्कूल में थे, 10th में अलग स्कूल में थे, तो आप स्कूल से पता कर सकते हैं अगर आपके पास है। और ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप डेट भरे ही, आप खाली भी छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करूं मैं आपको, और अगर आपके पास स्कूल भी नहीं है, आपके पास अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी है, अगर आपने एडमिशन लिया था कॉलेज में तो आपसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगा गया था और आपने विद्यालय से ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी प्राप्त की थी, या अब आपने टीसी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, जैसे 10th के बाद आपने टीसी सर्टिफिकेट प्राप्त करके 11th में एडमिशन लिया, या 11th 12th करके 12th के बाद आपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, तो उसके में भी आपकी डेट दर्शाई गई है। जिस प्रकार देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा खुद का जो टीसी सर्टिफिकेट है वो सभी मैं डिटेल अपनी डिटेल भर रहा हूँ। 13/7/2013 को मैंने एडमिशन लिया इस स्कूल में, 22/5/2015 को उच्च अध्ययन हेतु वापस छोड़ दिया। अब देखो 13/7/2013 को 11th मेरी शुरू हुई थी, 10/5/2014 को 11th पास होगी, पीसीएम सब्जेक्ट है। वही मेरे 10/5/2014 से वापस 12th शुरू हुई, 22/5/2015 को खत्म होगी। देखो ये डेट और ये डेट सेम है, इसका मतलब जो 11th की पासिंग डेट है वो 12th की एडमिशन डेट कहलाती है। स्कूल में जो स्टूडेंट रजिस्टर है वो टीसी की तरह ही होता है और उसमें ये डिटेल भरी जाती है। तो मतलब जो आपके 11th की पासिंग डेट है वो 12th की एडमिशन डेट कही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया है। अब आपको एक बात और बता दूं, अगर आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी नहीं है विद्यालय से, अगर आपका विद्यालय गांव में है तो आप डेट ले सकते हैं, अगर आपका विद्यालय आसपास में है तो आप ले सकते हैं, अगर आप का दूर है विद्यालय, आप फ़ोन पर आप नहीं पूछ सकते, आपसे कोई संपर्क नहीं है उस विद्यालय से, तो आप डेट को खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बात कर ली हमने, फॉर्म किस प्रकार भरना है इस पर सुबह वीडियो बनाया था, उसको आप देख ले, अच्छे से फॉर्म भरे। इसके बाद ये एडमिशन डेट होगी 10th और 12th की। अब मैं बताता हूँ आपको बीएससी की जो ग्रेजुएशन है, या बीए है, या बीकॉम है, जो आपने ग्रेजुएशन प्राप्त की थी उसकी एडमिशन डेट कहाँ से मिलेगी। तो आपने अगर किसी विद्यालय में या किसी महाविद्यालय में आपने अगर प्रवेश लिया है तो आपको प्रवेश की सर्टिफिकेट दिया होगा, या कोई अगर आपने ऑनलाइन गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया है तो उस जगह आपको चालान जमा करवाया गया होगा और आप उस चालान की डेट भर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन डेट चालान की डेट होगी, जिस दिन आपने चालान कटाया था उस दिन आपका एडमिशन हो गया था उस स्कूल में, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट कब जमा कराए थे वो दिक्कत नहीं है। अगर आपने चालान कटवा लिया उस दिन आपकी एडमिशन उस कॉलेज में हो गया था, तो आप चालान डेट भी भर सकते हैं ग्रेजुएशन के लिए। अगर एक बात और बता दूँ, आपका अगर बीएसटीसी या बीएड है, और अगर बीएसटीसी और बीएड की अगर एडमिशन डेट मांग रहे हैं तो वो आपको विद्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं, बीएसटीसी बीएड की जो कॉलेज है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको जिन्होंने एडमिशन लिया है उस दिन की डेट वो पहले भी देते हैं, और अगर आपके पास गुम हो गई तो उनके पास फाइल पड़ी हुई है। मैंने जैसे मैं लेके आया था बीएड की जो एडमिशन डेट लेके आया था, मेरे पास घर पे पड़ी थी, फिर भी मैं लेके आ गया, तो बीएड वालों के पास फाइल पड़ी है, उसमें आपकी डेट सुरक्षित है, तो वहाँ से आप डेट ले सकते हैं। अगर आपने अध्ययन किया वहाँ से आप डेट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं मिल रही है तो आप कोई डाउट नहीं है इस पर कि आप एडमिशन डेट को खाली छोड़ सकते हैं, या इसके बारे में कोई निर्देश भी जारी हो जाएंगे। ये समस्या आपके पास बीकानेर निदेशालय के पास पहुंचा दी गई है कॉल और मैसेज के माध्यम से, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरे विद्यार्थियों से एक अपील है कि जो फॉर्म भर रहे हैं वो धैर्य बनाकर रखें, पेशेंस रखें, जल्दीबाजी में फॉर्म ना भरें, क्योंकि कुछ विद्यार्थी जल्दीबाजी में फॉर्म भर के गलतियाँ कर देते हैं। और आपने जैसा कि आपने अच्छे अंक ग्रेड में प्राप्त किए हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि और जहाँ तक मुझे पता है कि आपने बहुत धैर्य बनाकर रखा होगा, क्योंकि डेट पर डेट आ रही थी, और जिस प्रकार हिट एग्जाम की डेटें बढ़ाई गई थी उसमें आपने धैर्य बनाकर पढ़ाई की होगी, तो आप में धैर्य भरपूर है, और इस धैर्य का फायदा लेते हुए आप आराम से फॉर्म भरें। और जो फॉर्म मैंने आपको बता रहा है, जो फॉर्म मैंने टारगेट विद एमएस चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर जो परफॉर्म उपलब्ध कराया है, वो उस परफॉर्म को देखते हुए जो डिटेल है, जैसे माता का नाम है, पिता का नाम है, जो जाति है आपकी, ये सब जितनी भी डिटेल है, रोल नंबर है, एडमिशन डेट है, ये सब एक आप रफ रजिस्टर में या एक
फॉर्म में अलग से एक पेज में उतार ले, उसके बाद आप फॉर्म भराए, जिससे आपको गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।